दोस्तों आज 13 अगस्त 2022 को GNA एक्सेल्स लिमिटेड के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसे एनालाइज करते हैं। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लाख में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। इस कॉलम में करंट Q1 के फिगर्स हैं, इस कॉलम में प्रीवियस ईयर के Q1 के फिगर्स हैं और इस कॉलम में क्वार्टर 4 के फिगर्स हैं। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 375 करोड़ 19 लाख है, जो प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 328 करोड़ 96 लाख था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 300 करोड़ 48 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 25% बढ़ा है। Q1 में टोटल इनकम 375 करोड़ 56 लाख है, जो प्रीवियस ईयर के Q1 में 329 करोड़ 45 लाख था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 300 करोड़ 49 लाख था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में 14% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 25% बढ़ा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36 करोड़ 42 लाख है, जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में 40 करोड़ था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 24 करोड़ 52 लाख था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें 9% की कमी हुई है, लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 49% बढ़ा है। Q1 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 करोड़ 2 लाख है, जो प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 29 करोड़ 46 लाख था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 18 करोड़ 11 लाख था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट में लगभग 8% की कमी है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 49% बढ़ा है। Q1 में अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 59 पैसे है, जो प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 13 रुपये 73 पैसे था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 8 रुपये 44 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8% की कमी हुई है, लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 49% बढ़ा है। क्वार्टर 1 में कंसोलिडेटेड एबिटा 50 करोड़ 54 लाख है, जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 54 करोड़ 47 लाख था और प्रीवियस क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 में ये 39 करोड़ 56 लाख था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7% की कमी हुई है, लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसे कंपेयर करें तो एबिटा लगभग 28% बढ़ा है और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 1 में एबिटा का मार्जिन 13.47% है, जो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 1 में ये 16.56% था और प्रीवियस क्वार्टर में ये 13.17% था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एबिटा के मार्जिन में गिरावट हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एबिटा का मार्जिन स्टेबल है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी का पैट, EPS और एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये बढ़ा है और इस कंपनी का एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये स्टेबल है। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक ही लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।